जी, ये था फुल होम टूर आप लोगों के साथ और आज बरसी जो थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ मनाई है, कैसे मनाई है। तो फ़िलहाल अभी वीडियो फुल वॉच करते हैं और देखते हैं वीडियो में मज़ीद आगे क्या है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से हम भी खैरियत से हैं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रमज़ान फुल डे रूटीन। और जो आज हमारे यहाँ बरसी मनी है वो किसकी मनी है और किस तरीके से मनी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो होम टूर शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फुल डे रूटीन। तो गाइज़ अभी मैं बना रही थी अफ्तारी के लिए और सेहरी के लिए आटा गूँध रही थी मैं यहाँ पे, ताकि रात को भी परेशानी ना हो। और यहाँ मैंने आटा गूँध लिया है और यही मैं अफ्तारी के लिए बना लूँगी रोटियाँ और जो भी मुझे करना है। और सेहरी के लिए भी मैं हमेशा सेहरी में ही बनाती हूँ। तो फ़िलहाल अभी हम रूटीन शुरू कर रहे हैं अफ्तारी से और अफ्तारी में मैंने यहाँ अपनी रोटियाँ बना रही हूँ और सालन भी मैं साथ ही साथ बना रही हूँ। सालन क्या बना रही हूँ वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। और क्या बन रहा है वो भी आपको आगे आगे चल के पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ मैं बना रही थी आलू की कतलियाँ और कतलियाँ भी मेरी तकरीबन तकरीबन तैयार होने पे हैं। बस अब इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं भाप पे रखूँगी, यानी कि दम पे रखूँगी। तो दम पे ये थोड़ी देर में बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो आज मैंने अफ्तारी में बनाई थी आलू की कतलियाँ और मज़ीद क्या बनाया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज सबसे बड़ी बात कि मियाँ जी की मैंने बनाई थी एक वीडियो क्लिप और वो मियाँ जी को मतलब कि मैंने उसके अंदर वो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती तो लाज़मी आप लोगों को पसंद आती, पर वो वीडियो मुझसे थोड़ी-सी हो गई थी, मतलब एस्केप यानी कि डिलीट हो गई थी मेरी मेमोरी से गलती से। और वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी और वीडियो क्या थी कि मियाँ जी बना रहे थे पकोड़े, पकोड़े यानी कि आलू वाली फुल्की, क्योंकि मियाँ जी को वो बहुत पसंद है। पर मियाँ जी को जो पसंद है वो थोड़ी-सी मतलब बेसन ज़्यादा वाली पसंद है और मैं बनाती हूँ बिल्कुल मतलब क्रिस्पी टाइप के। तो मियाँ जी कहने लगे नहीं मैं बनाऊँगा। तो फिर मियाँ जी ने जब बनाने स्टार्ट किए तो फिर वो पकोड़े ऐसे बने थे कि जितने दिन मेरा चूल्हा ख़राब नहीं हुआ था या कढ़ाई ख़राब नहीं हुई थी, तो मियाँ जी ने एक ही दिन में वो सारी कसर पूरी कर दी थी। और जहाँ मेरे के पूरे पकोड़े बनने थे, फुल्कियाँ बननी थी, वो मियाँ जी ने सिर्फ़ 2 या 3 फुल्कियाँ उसके अंदर बस सारा बेसन उसके अंदर ही बना के रख दिया। फिर आखिरी में कहने लगे कि ये मेरी वीडियो वायरल करना। फ़िलहाल वो मुझसे वीडियो इसकी ये वीडियो मेरी अपलोड करना। तो फ़िलहाल वो वीडियो मुझसे हो गई थी स्किप। तो जी यहाँ मेरे बन रहे थे पकोड़े और फुल्कियाँ। तो गाइज़ मेरी फैमिली के लिए ये पकोड़े और फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सिर्फ़ इतनी ही बनती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनती हैं। ये भी बच जाती हैं, बहुत ज़्यादा बच जाती हैं। मैं रोज़े से पहले जब बना रही होती हूँ तो हम्माद और तलबिया को दे देती हूँ, तो वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और यहाँ बच्चे ले आए थे मुर्गी, यानी ये न्यू मैगी है, ठीक है। तो ये यानी कि जो किन्नौर की मैगी मिलती है उसकी निस्बत ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और प्राइस भी इसकी कम है। तो ये न्यू आई थी तो बच्चे ले आए थे और ये अच्छी क्वांटिटी है, मतलब बहुत अच्छी, एक प्लेट अच्छी बन जाती है, वरना किन्नौर की 3 लेंगे तब जाके ये 1 बनती है और ये 1 लेंगे तो तब जाके माशाल्लाह ये उससे ज़्यादा है वज़न में भी और प्राइस में भी बहुत कम है। तो गाइज़ ये बच्चे मैगी ले आए थे तो फिर मैंने ये बना दी थी इनको। और क्योंकि बस आलू की कतली का हम्माद को और तलबिया को मसला हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए ये मैगी बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी कुछ-कुछ अलग-अलग चेंज करके देना चाहिए। तो गाइज़ अब मैं ये इनको मैगी दे रही थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी अपनी रमज़ान रूटीन। तो गाइज़ मेरी रमज़ान रूटीन जो होती है वो यही होती है कि मैं यानी कि फ़जर में सोती हूँ, ठीक है, नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद फिर मैं उठ जाती हूँ 10 बजे तक। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो इससे जल्दी भी उठ जाती हूँ। फिर मैं अपनी सिलाई वग़ैरह कर लेती हूँ, वीडियो जो बनानी वग़ैरह होती है वो कर लेती हूँ, एडिटिंग वग़ैरह कर लेती हूँ। फिर मैं तकरीबन 2 बजे तक अपने ये एडिटिंग वग़ैरह वीडियोज़ वग़ैरह और जो कि मेरे और सिलाई वग़ैरह का काम होता है वो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने यूट्यूब के कुछ काम होते हैं जो कि मेरे मतलब के फैमिली मेम्बर्स वाईटी जो है वो समझ जाएँगे।
2 बजे से लेके 4 या 5 बजे तक मैं अपना वो काम निपटाती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ अपने किचन में जाके फिर मैं अपनी इफ्तारी की रूटीन जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की है, खाना बनाना, ये करना। और फिलहाल अभी हम चलते हैं होम टूर की तरफ, और होम टूर मैं कहाँ का करवा रही हूँ देखें। तो फिलहाल ये जो होम टूर कहाँ का है, किसका है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। तो ये जो है एरिया, ये किसका है वो भी मैं आप लोगों को चल के बताती हूँ। फ़िलहाल आप लोग होम टूर विज़िट कर रहे हो। ये जो सीनरी आप देख रहे हैं, ये चांदी के पानी की है, और ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मतलब कि शाइन करती है और बहुत ही प्यारी है। तो ये मेरी यानी कि अम्मी का घर मैं आप लोगों को विज़िट करवा रही हूँ, और क्योंकि छुपाने वाली बात नहीं है। तो जी, मेरी अम्मी की थी बरसी, और मेरे घर वाले हमेशा मुझे इसी तरीके से यानी कि जब भी कोई खुशी या मतलब कुछ भी होता है, तो इस तरीके से मुझे वीडियो बना के शेयर कर देते हैं, ताकि मैं उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता है जब इस तरह की वीडियो मेरे पास आती हैं, कुछ भी घर में खुशी हो या मतलब कि कोई भी इस तरीके की तक वो हो, तो मैं ये समझती हूँ कि हाँ, मेरे पास वीडियो आ गई है तो मैं उनके साथ ही हूँ। तो फिलहाल यहाँ मैं जो घर में सेटअप्स वगैरह हुए हुए थे वो मुझे दिखा रहे थे, क्योंकि मेहमान आने थे। मेहमान कौन आने हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तो फिलहाल ये वीडियो थोड़े दिन पहले की है, तो आप लोग जानते हैं कि आजकल मैं वीडियो बहुत कम अपलोड कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से ये वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई। तो यहाँ मेहमानों के लिए खाने वगैरह के लिए और अफ्तारी के लिए बर्तन प्लेटर्स वगैरह निकाल ली हैं, क्योंकि मेरे भाई को कांच के ही पसंद है, और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस रखता है कि घर की मतलब कि हर चीज़ के ऊपर क्या है क्या नहीं है, और फ़ौरन वो इन चीज़ों पे एक्शन लेता है, और मुझे ये आदत बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। और यहाँ गिलास वगैरह बर्तन वगैरह सब कुछ निकाल के रेडी कर लिए हैं, हमें किसी चीज़ की आगे टेंशन नहीं होनी है। और यहाँ ये मेरे भतीजे साहब खड़े हुए हैं, छोटे से और प्यारे से, और क्योंकि मेरे बड़े भतीजे की है रोज़ा खुशाई साथों साथ, और अम्मी की है बरसी, तो बस बच्चों को खुश करने के लिए उनका रोज़ा खुशाई भी कर ली थी। और यहाँ नियाज़ के लिए मतलब कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो सब कुछ ला के रख लिए हैं, और आगे आप लोगों को दुआ भी मैं सुनाऊंगी। वहाँ मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, ताकि मतलब कि आप लोग दुआ सुन सकें, और मैं वीडियो को बिल्कुल मतलब कि ब्लर कर दूँगी, ताकि क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर्स है वो नज़र आएंगे इस वजह से। और यहाँ मेरे दोनों भतीजे माशाल्लाह खड़े हुए हैं, और बड़ा भतीजा भी अभी आएगा माशाल्लाह। तो आगे आप लोग दुआ सुने और मैं स्किप करती हूँ। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيي। तो गाइस दुआ वगैरह हो चुकी थी, न्याज़ लग चुकी थी, और यहाँ मेरे माशाल्लाह भतीजे खड़े में हैं तीनों। और बड़े भतीजे की है रोज़ा खुशाई, भांजे की भी है रोज़ा खुशाई, क्योंकि बस बच्चों को खुश करने के लिए सब आए हुए थे, तो इन लोगों ने कहा चलो रोज़ा खुशाई भी कर देते हैं। और अम्मी की न्याज़ भी थी, बरसी भी थी, क्योंकि वैसे तो मेरी अम्मी अंग्रेज़ी हिसाब से अगर आप लगाओ इस्लाम, तो वो मई में उनकी इंतकाल हुआ था, पर हम लोग रमज़ान में ही उनकी बरसी मनाते हैं, क्योंकि 8वें रोज़े को इनका इंतकाल हुआ था, तो हम लोग उसी दिन उनकी बरसी मनाते हैं। और अपनी फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं और न्याज़ वगैरह कर लेते हैं जिस तरीके से भी होती है। और यहाँ माशाल्लाह मेरे भांजी भतीजे दोनों खड़े हैं, चारों खड़े हुए हैं, दोनों छोटे भतीजे और माशाल्लाह बड़ा भतीजा सब खड़े हुए हैं, और चारों के गलों में फूलों के हार हैं, और माशाल्लाह चारों ही खड़े हुए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे। और यहाँ हमारे यहाँ हो गई थी बारिश अचानक से, और मेरे कपड़े सूखे हुए थे, तो मैं कब से कह रही थी मियाँ जी से कपड़े ले आए, ऊपर से कपड़े ले आए, क्योंकि मैं कुछ किचन का काम कर रही थी। तो उन्होंने मेरी और मुझे वो बता भी रहे थे कि बारिश होने वाली है, तो मुझे बता के यानी कि उन्होंने ये नहीं करा कि कपड़े ले आओ, मुझे बस बता रहे थे कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, मौसम बिल्कुल वैसा है बारिश वाला। तो मैं उनसे कब से यही कह रही थी कपड़े ले आओ, तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अचानक बारिश हो गई, फिर मैं ऊपर आई, इतनी टेंशन में एकदम रोने वाली हो गई थी कि मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए और ये हो गए वो हो गए। फिर हम जल्दी जल्दी कपड़े लेके नीचे गए। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो तो शेयर करनी है, क्योंकि रमज़ान की हुई थी पहली बारिश, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करनी तो बनती है। और ये बारिश जिसे कहते हैं ना बिन बादल बरसात,
तो जी गाइस ये वही वाली थी, क्योंकि अचानक ये बारिश हुई थी, कोई इसका ना आता था ना पता था, बस अचानक से ये बारिश हुई थी और उसके बाद हमारी 4 या 6 घंटे लाइट ख़त्म हो गई थी। क्योंकि वापडा वाले बत्ती बारिश होने का इंतज़ार तो करते हैं पर जाने का इंतज़ार वो नहीं देखते हैं। वो जब बत्ती चली भी जाती है कोसों दूर यानी बारिश चली जाती है, तब उनको याद आता है कि हमें लाइट भी देनी है। तो गाइज़ ये था आज सखर का मौसम और खूबसूरत प्यारा सा ज़बरदस्त मौसम। तो गाइज़ आज की ये थी मेरी वीडियो और मैंने आप लोगों को फुल टूर करवाया अपनी अम्मी के घर का और विज़िट करवाया और आप लोगों के साथ शेयर की सारी चीज़ें। अपनी अम्मी की बरसी शेयर की, अपनी रूटीन शेयर की और मैंने आधी मैं अपनी रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाया करें ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और बिल्कुल और वीडियो को आप लोग फुल वॉच किया करें। वॉच करने के बाद कमेंट लाइक लाज़मी किया करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए प्यार और मोहब्बत का इज़हार है और हमें पता चलता है कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं और हमारी वीडियो को कितना लाइक करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और फुल वॉच करने के बाद लाइक किया करें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब लाइक करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और फिर मज़ीद वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को अपनी छत का भी टूर करवा रही हूँ। बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा है तो बाहर सब आए हुए हैं छतों पे अपनी अपनी, तो आप लोगों को वो भी दिखा रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।